हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डोमिनेटर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो किसी भी एक स्टूडेंट में होने चाहिए अगर वो चाहता है कि वो एक डल कैटेगरी से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में एंटर होना। ठीक है, किसी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर या एक ऐसे स्टूडेंट के अंदर जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, ये 3 पॉइंट्स होना मस्ट होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। पहला पॉइंट आपको पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति रेस्पॉन्सिबल बनो। इंटेंशन, आपकी इंटेंशन हमेशा कुछ नया सीखने की होनी चाहिए। जब कभी भी घर से निकलो, आप स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, कहीं भी जाओ जहां पे आपके एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही हो, यू हैव टू बी इंटेंट फॉर न्यू लर्निंग। और तीसरा, आप हमेशा कोशिश करें कि आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहे। कभी भी ऐसा नहीं कि बीइंग अ स्टूडेंट आपका पोर्टफोलियो, मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन कि बीइंग अ स्टूडेंट आपका पोर्टफोलियो है पढ़ाई करना, स्टडीज करना, तो आप उस चीज को हमेशा मेंटेन करें। ठीक है ना, स्टडी करना, पढ़ाई करना आपका एक पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो उसको मेंटेन करें। मैं आज आपसे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की बात करने आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये प्लीज अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए। फिर वो जो प्रॉब्लम्स है ना कि नंबर नहीं आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, सब हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा हंसी बना रहे हैं, वो सब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपके सामने है। यू मस्ट बी मैनेज्ड एंड फिफ्थ, यू मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। अब ये मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ये कैसे समझा जा सकता है। देखिए, मैनेज का मतलब ये होता है कि आप लाइफ में कुछ भी करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्टडीज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो फिर आप अपने स्टडीज को कैसे मैनेज कर रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए कैसे काम कर रहे हो, ये होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मैनेज के अंदर क्या होता है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपको मैनेज करना किस चीज को है। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको मैनेज करना किस चीज को है, देन आप मैनेजमेंट बना भी कैसे सकते हो। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ना आपके सामने, इन 2 पॉइंट्स को मिला के आपके पास में एक नई टर्म बनती है जिसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। खुद का मैनेजमेंट कैसे करा जाए, टाइम मैनेजमेंट की बात तो इसके बाद आएगी, लेकिन अभी हम केवल सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अपना मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आपको अपने आप को मैनेज करना है ना। अब प्रॉब्लम ये, समस्या ये खड़ी होती है कि सर आपने कह दिया मैनेज तो करना है, लेकिन मैनेज करें किस चीज को। तो ऑब्वियसली आपको अपनी स्टडीज यानी आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नोट बताता हूं क्या होना चाहिए आपके पास में। एक वर्क लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में एक वर्क लिस्ट होनी चाहिए। ये वर्क लिस्ट क्या होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आज आज आपका मान के चलिए मंडे है और डेट है, कोई भी लिख लेते हैं, 24 जुलाई, है ना। एक्स 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 कोई सी भी डेट होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या करना है, एक वर्क लिस्ट बनानी है। और इस वर्क लिस्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि आपको दिन और डेट ये डाल के पेपर पे, एक पेपर पे, चाहे एक डायरी मेंटेन कर लें आप चाहें तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कोई नोटबुक भी ले सकते हैं आप। आपको क्या करना है, आपको इस डायरी या नोटबुक के अंदर हमेशा डेली एक वर्क लिस्ट बनानी है कि आज मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, आप अपने आप सोचोगे सुबह उठ के ना, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप अपने आज की जो वर्क लिस्ट है ना वो बना लो। अच्छा, आज मुझे फिजिक्स में ये पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में ये कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर मुझे केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स में मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो वॉट एवर आपके पास में, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो सकता है आपके साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो आप क्या करोगे, आप इन सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना कि आज मुझे ये क्लियर करने हैं, तो एक डेट के साथ और दिन के साथ, है ना, डे और डेट के साथ में आप हेडिंग डाल के लिखें आज की वर्क लिस्ट, और सारे वर्क लिस्ट को नोट डाउन करें। ये काम आप सुबह सुबह कर लोगे उठ के। रात को सोने से पहले आपको ये देखना है कि आपने आज कितने वर्क लिस्ट में काम ऐड किए थे और उनमें से कितने पूरे हो गए और कितने नहीं हो पाए। ठीक है,
अगर 50% काम भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सपोज दैट आपने एक वर्क लिस्ट बनाई थी और उसमें से आपके 1 2 3 4 काम आपने नोट डाउन करे थे कि आज मुझे मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, और इंग्लिश में ये पढ़ना है, और कंप्यूटर साइंस में ये पढ़ना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ने वर्क लिस्ट बना ली और उसमें से आपके सपोज दैट मान के चलिए 50% या 50% से ऊपर, ठीक है, 70% के आसपास काम कंप्लीट हो गया, आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये रह गया। तो अगर आपके काम 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, देन आप मान के चलना आपका वो जो दिन है ना, वो कैसा हो गया, प्रोडक्टिव। कैसा हो गया, प्रोडक्टिव। और अगर आपके काम 50% से कम रह जाते हैं, ठीक है ना, आपके काम अगर 50% से कम रह जाते हैं तो आपका दिन कैसा हो गया, अनप्रोडक्टिव। तो ये एक हो गया आपका प्रोडक्टिव और एक हो गया आपका अनप्रोडक्टिव, यानी आज का दिन आपने बेकार कर दिया। तो प्लीज कोशिश करें डेली वर्क लिस्ट बनाएं और डेली चेक करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब आप डेली देखोगे ना कि आपका दिन प्रोडक्टिव हो रहा है या अनप्रोडक्टिव हो रहा है, तो एक हफ्ते का जब आप पूरा अपना समरी देखोगे कि आपने कितने दिन प्रोडक्टिव करे और कितना अनप्रोडक्टिव करे, वहां से आपको अपना एक पूरी समरी मिल जाएगी कि यार मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं या टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं सही जगह। वहां से फिर आप क्या करोगे, अगर टाइम आपका खराब हो रहा है, आप अनप्रोडक्टिव जा रहे हो, देन अपने आप से एक सवाल करो कि ऐसा क्या कारण है कि मैं अनप्रोडक्टिव जा रहा हूं, ऐसे कौन से काम है जहां पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। और अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं, आप वेल परफॉर्म कर रहे हो, हर चीज आपकी टाइम पे हो रही है, जो आपने सुबह वर्क लिस्ट बनाई थी, रात को क्रॉस चेक जब आप सोने से पहले कर रहे हो, तो सारे काम आपने कर लिए हैं, देन कोई जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप में ही मैनेज्ड हो, ठीक है। तो मैनेज्ड होने के लिए आपको एक वर्क लिस्ट बनानी पड़ेगी। वर्क लिस्ट के अंदर जितने भी काम है आप उसे नोट करें, सुबह को और रात को सोने से पहले डेली उसको क्रॉस चेक करें कि आपने कितने काम कर लिए और कितने आपके रह गए। 50% से ज्यादा हो गए, आप प्रोडक्टिव हैं। 50% से अगर कम हुए तो आप अनप्रोडक्टिव हैं। और अनप्रोडक्टिव होना मतलब मार्क्स कम आना। कौन चाहता है मार्क्स कम लेके आना, ठीक है। तो ये हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होने का क्या मतलब है कि आप अपने आप में संगठित होने चाहिए, है ना, आप ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अब ऑर्गेनाइज होने का मतलब यह है कि आपने जितनी वर्क लिस्ट बनाई थी, सपोज दैट आपने 4-5 कामों की वर्क लिस्ट बनाई थी अपनी, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। आपने 4-5 कामों की वर्क लिस्ट बनाई थी कि मुझे ये करना है, आज ऐसे ऐसे करना है, और आज जो भी हो मैं इस कामों को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपने ये लिस्ट बनाई थी, जो वर्क लिस्ट बनाई थी आपने, उस वर्क लिस्ट को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज अपने 24 आवर्स में कर रहे हो, ठीक है, उन 24 आवर्स में से आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रही हैं। इंक्रीज इन द सेंस मतलब पॉजिटिव वे में आपको बढ़ा रही हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो को डिक्रीज कर रही हैं, नेगेटिव वे में आपको नीचे लेके जा रही हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, संगठित और व्यवस्थित होना पड़ेगा। कि मैं सपोज दैट आप, चलो आपने एक शो देखा, आप स्कूल से आए और आपकी वर्क लिस्ट में लिखा था कि स्कूल से आने के बाद में मैं आज मैथमेटिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट करूंगा और हिंदी के 2 चैप्टर पढ़ूंगा। लेकिन हुआ क्या, आपका एक फ्रेंड आया और आप उस फ्रेंड से बात करने बैठ गए, और उससे जो काम था वो एक नोटबुक लेने आया था। तो नोटबुक लेने का काम तो केवल 10 मिनट्स का था, 10 मिनट्स का, लेकिन गप्पे मारने में आपने 1 आवर वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1 आवर वेस्ट कर दिया आपने पूरा, इधर उधर की बातें, यार और पता क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, इन सब कामों में आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने जो वर्क लिस्ट बनाई थी मैनेज होने के लिए, उसके लिए मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं इन सारी चीजों को कम से कम अवॉइड करूंगा जो मुझे डिक्रीज करें, मेरे पोर्टफोलियो को बेकार करें। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा और मेरी इंटेंशन यही होगी कि मेरी हमेशा वर्क लिस्ट जो है ना वो टाइम पूरी हो, और कभी भी मेरा दिन जो है ना वो अनप्रोडक्टिव ना हो, हमेशा कैसा हो, प्रोडक्टिव, ठीक है, कैसा हो, प्रोडक्टिव।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को दोषना कि आप क्यों अपने आप को मैनेज करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपसे डिस्कस करे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट्स कि आप कैसे होने चाहिए हमेशा प्रोडक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपने देख लिया है। अनप्रोडक्टिव मत होना, प्लीज ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड एंड बी एफिशिएंट इन सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसके मार्क्स इंक्रीज हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो क्लास में अच्छे परफॉर्म करे, सब बच्चे उसको वाहवाही करें कि बहुत अच्छा है। तो वो क्वालिटीज जो एक टॉपर में या एक एवरेज स्टूडेंट में या एक एक्सीलेंट स्टूडेंट में डिफरेंस पैदा करती हैं, वो यही होती हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंशन, पोर्टफोलियो। मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था, मैनेज्ड आप होने चाहिए, यू मस्ट बी मैनेज एंड यू मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब ये कहता है कि आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना वो क्या मेरे पोर्टफोलियो को, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है या मेरी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहा है। तो ऐसे काम को अवॉइड करना स्टार्ट करो जो आपके प्रोडक्टिविटी को डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गप्पे शप्पे मारना फ्रेंड्स के साथ में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करना, ज्यादा पार्टीज में जाना, है ना। भाई शादी है, चलो घूमने चल रहे हैं, तो पता लगा 2 दिन 3 दिन शादी में चले गए, वर्क लिस्ट कोई पता ही नहीं उसके बारे में। तो ठीक है, आपको हमेशा ही कॉन्टिन्यूसली काम करना होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन करा 2 दिन छोड़ दिया। रेयर कंडीशन हो सकती है ना कि जैसे कि किसी रिलेटिव की शादी है या कोई फंक्शन है या कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी और आपके मार्क्स पे उसका असर साफ दिखाई देगा। तो प्लीज मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करें। बाकी 3 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। अगली बार मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ में, कुछ और एड ऑन करेंगे अपनी लाइफ में और सीखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी जिंदगी में बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।